हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम, राधे श्याम। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका अपनी क्लास में स्वागत है सीडीपी की। और हम आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एरिक की शॉर्ट वीडियो आज आपको दे रहे हैं, जिसको आप केवल 10 मिनट में रिवाइज करेंगे और आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन की, आपकी जो थ्योरी है उसके बारे में। ठीक, जो आपकी एरिक एरिक्सन है उनको क्या कहा जाता है? उनको आपको नफराइटवादी कहा जाता है। इनकी जो थ्योरी है, यानी कि इनका जो सिद्धांत है, उसका नाम दोस्तों आपका क्या है? उसका है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक, इनके सिद्धांत को कहा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। इनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। इनकी जो बुक्स हैं, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसको इन्होंने 1963 में दिया था। सेकंड बुक है इनकी यूथ एंड क्राइसिस। इनकी थ्योरी में, पूरी थ्योरी में क्राइसिस यानी कि एक संघर्ष की भावना रहेगी। हर एक स्टेज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक निगेटिव एटीट्यूड। अगर एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं होता है उस स्टेज में, तो उसके अंदर कौन सा एटीट्यूड डेवलप होगा? निगेटिव एटीट्यूड होगा। इनकी पूरी आपकी थ्योरी में इसी के बारे में बताया गया है। आइए हम जानते हैं इनकी थ्योरी की स्टेजेस। ठीक, इनकी फर्स्ट स्टेज है, जिसका हमने आपको एक वर्ड भी बताया था, ताई। ताई, आई आई जी आई, यानी कि ताई आवाज लगाती है और कहती है ताई आई आई जी आई। तो हम फर्स्ट 4 स्टेज देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम फर्स्ट जो सेकंड फेज की 4 स्टेजेज हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट होता है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको आपको कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, जिसकी आपकी एज होती है 0 से 3 वर्ष। यानी कि जब बच्चा आपका छोटा होता है, आपने देखा है अगर बच्चा, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। एक माँ अगर उसके रोने पे आ जाती है, उसकी भावनाओं को समझ लेती है, तो उसके अंदर कौन सा गुण पैदा होता है? आशा, यानी कि उसके अंदर होप पैदा हो जाती है। और अगर उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है, तो वहाँ कौन सा गुण पैदा हो जाएगा? यानी कि गुण नहीं, दोष। कौन सा दोष पैदा हो जाएगा? आपका अविश्वास। तो फिर उसको विश्वास नहीं रहेगा। ठीक, और सेकंड स्टेज आती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, यानी कि स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसकी आपकी एज क्या होती है? 1 से 3 वर्ष। इसमें गुण कौन सा पैदा होता है आपका? इसमें गुण पैदा होता है आपका इच्छा, यानी कि विल का। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो अपना काम खुद करना चाहते हैं। ठीक, अगर उनको काम करने दिया जाता है, तो अगली बार उनके अंदर काम करने के लिए इच्छा पैदा होती है। और अगर हम उसको काम करने नहीं देते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? लज्जा, यानी कि वो काम करने से डरता है। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चा छोटा होता है कि वो खाना खाना चाहता है, तो उसको खाने देना चाहिए। अगर वो कपड़े गंदे कर रहा है, तो उसको करने देने चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर यहाँ पे जो गुण पैदा होता है, वो क्या होता है? इच्छा, यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है इंटेटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। इसकी आपकी एज क्या है? आपकी 3 to 6 ईयर। क्या एज लिमिट होती है आपकी? 3 to 6 ईयर। और कौन सा गुण पैदा होता है? पर्पस, यानी कि यहाँ पर आपके बच्चे के अंदर जब वो काम करने लगता है, उसको उद्देश्य मिल जाता है कि हमें आगे क्या काम करना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेज है आपकी 4th, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीन भावना। यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें आपकी एज क्या आती है? आपकी 6 to 12 ईयर आपकी एज रहती है। और गुण क्या होता है आपका? यहाँ पे दक्षता, कॉम्पिटेंसी आपका गुण पैदा होता है। मेनली होता क्या है, जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, टीचर्स और उनके पेरेंट्स जो रहते हैं, अगर उनके काम को सराहना देते हैं, तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी आती है, दक्षता आती है अपने काम को, अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए। ठीक, तो आई होप आपको ये 4 स्टेज, पूरी 4 के 4 स्टेज क्लियर होंगी। इसके बाद हम आइए अगली स्टेज की बात कर लेते हैं।
आइए डियर फ्रेंड्स, अब हम इनकी जो आपकी लास्ट 4 स्टेजेस बची हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कोड क्या है? IIGI। ठीक, तो आई से क्या है हमारा? आइडेंटिटी वर्सेस रोल प्ले, यानी कि आपकी पहचान, परिश्रम बनाम भूमिका द्वंद्व। इसकी आपकी एज लिमिट होती है 12 से 19। ठीक, और इसमें आपका गुण क्या होता है? कर्तव्य निष्ठता। ये एज आपकी ऐसी होती है, कौन सी एज होती है? ये आपकी एडोलसेंस एज होती है। एडोलसेंस एज होती है, यानी कि ये आपकी किशोरावस्था होती है। इसमें बच्चे का अपना रोल मॉडल होता है, लड़कियों के अपने अलग रोल मॉडल होते हैं और बॉयज के अपने अलग रोल मॉडल होते हैं। सब कुछ सही सही चलता रहा तो उसको क्या मिल जाता है? अपना एक पर्पस मिल जाता है, जिसपे वह कर्तव्य निष्ठता, यानी कि उसको करने के लिए उसके मन में पूरी डेडिकेशन होती है और उस डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करता है। नेक्स्ट आपकी 6th स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव, यानी कि आपके दूसरों के साथ कैसे संबंध है, आप सामाजिक होते हैं या फिर आप दूसरों से अलग रहते हैं, ये सब आपका डिपेंड करता है इससे पहले की स्टेज में आपके जीवन के अनुभव कैसे रहे हैं। तो उसकी एज क्या है आपकी? यहाँ पे आप परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 19 भी दिया हो सकता है, 20 भी दिया हो सकता है। ठीक, तो क्या है आपकी 20 से 35। इसमें गुण आ जाता है दूसरों पर भरोसा या प्रेम। ये आपकी क्या होती है? जब इस एज में ही आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लविंग, शादी वगैरह इस एज में होती है, और आपका अगर सब कुछ सही रहा तो आपको दूसरों से प्रेम, सामाजिक प्राणी बनेंगे और दूसरों की आप केयर भी करेंगे। ठीक, यानी कि आप क्या करेंगे? उन पर, दूसरों पर भरोसा कर पाएंगे, जिससे कि आप अगली स्टेज के लिए आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टेज है आपकी 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, यानी कि उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। एज है आपकी 36 to 65। तो इसमें क्या होता है? अगर आपका जो विवाह है वो बहुत अच्छा रहा, आपके परिवार से संबंध बहुत अच्छे रहे, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ जनरेटिविटी करेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे और उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देंगे, तो उनकी क्या करेंगे? आप केयर करेंगे। और अगर आपके अनुभव बेकार रहे तो आप निष्क्रियता, यानी कि आप कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, कहेंगे जीवन बहुत ही बेकार बीता है, या मतलब मेहनत कितनी भी कर लो आपको सफलता नहीं मिलती, ये आप अपना डायलॉग बनाएंगे। ठीक, अगली आपकी स्टेज है और लास्ट स्टेज है आपकी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि ईमानदारी बनाम निराशा। ये आपके वो स्टेज है जिसमें आप एक बुढ़िया बुढ़े की स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि आप एक अच्छे बुढ़े बुढ़िया बनेंगे या एक खराब बुढ़े बुढ़िया बनेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एज होती है 65 से ज्यादा, और इसमें गुण आता है आपका विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता। तो क्या होता है प्यारे साथियों, आप आपकी जो एज है, आप 65 प्लस के पर्सन के पास बैठते हो, दादी बाबा के पास बैठते हो, तो आप उनसे पूछते हो कि जीवन क्या है। तो एक बुढ़े बुढ़ी तो ऐसे होंगे कि जीवन से कहेंगे जीवन जीवन बहुत अच्छी चीज है, जीवन में बहुत अच्छे अच्छे फेज आते हैं, क्योंकि उनका जो आपकी लाइफ स्टाइल या आपका उनकी जो स्टेजेस होती है वो उस टाइप की बीती होंगी जिस टाइप से वो आपको बताएंगे। और वही एक दूसरे बुढ़े बुढ़िया होंगे जो आपसे क्या कहेंगे? अरे जीवन तो बहुत बेकार है, जीवन में तो मेहनत करनी पड़ती है तब भी कुछ नहीं मिलता। तो किस चीज पे? यानी कि उनके जो पहले के पूरी स्टेजेस के जो अनुभव होंगे, क्या करेंगे? उनको रिकॉग्नाइज करके वो आपको बताएंगे कि उनके साथ कैसा हुआ है, उसी के आधार पर वो अपने जीवन की व्याख्या देंगे। अगर आपको अपने लक्ष्य या अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करना है तो आपको उनके पास, ऐसे बुढ़े बुढ़ी के पास बैठना चाहिए जो अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, उनके आसपास का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो। तो प्यारे साथियों, ये आपकी एरिक एरिक्सन जी की पूरी थ्योरी मैंने आपको कराई है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। एज लिमिट पूछ लेते हैं आपसे, गुण पूछ लेते हैं, कौन सी स्टेज में आपका कौन सा गुण रहता है।
तो अब मैं आपके लिए कल दूसरी न्यू शॉर्ट वीडियो में एक नई थ्योरी लेके आऊँगी। आपको कैसी लगी है क्लास, तो प्लीज़ आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।